इस वेबसाइट को अगर हमको बनाना है तो मेरे पास तो ऐसे ट्रिक हैं जो 5 मिनट में बना दूं, लेकिन मेरे को प्योर HTML CSS में बनाने हैं सेम टू सेम डिजाइन के साथ। बाकी चीज़ को मैं बंद कर देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको खोलूँगा, इसमें से सारे कोड को डिलीट पहले मार दूँ, ये प्रैक्टिस के लिए था। इसके बाद शिफ्ट दबा के ये HTML हमारा रेडी हो गया। हम CSS रेडी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल डॉट, स्टाइल का स्पेलिंग STYLE.CSS। ठीक है, इसको हम हाफ स्क्रीन में, मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना, इसको बंद कर दो यार। अभी CSS तो लिखेंगे नहीं अभी, रुक जा। सबसे पहले टाइटल क्या डालना है, हम कोशिश करते हैं यही वेबसाइट का सेम टू सेम कॉपी बनाए, लेकिन फोटो सब जो लगाए हम अपना लगा दें ताकि मैं अपना यूज कर लूँ बाद में। लिखा है होम, पोर्टफोलियो एंड CV। ठीक है, होम ऐसे ही था ना, पोर्टफोलियो एंड CV। और एक चीज़, जो भी बच्चे क्लास में रहेंगे उनको कोड मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, और ये कोड आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है अगर आपने बाद में अपना पोर्टफोलियो बनाया तो बाद में आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, वो चीज़ मेहनत आपकी बच जाएगी, टाइम बच जाएगा, तो बाकी आपकी इच्छा। यहाँ देख रहे हो जैसे कि एक इमेज लगा हुआ है, ठीक है, इसको लोगो बोलते हैं या इसको बोलते हैं आइकन, फेविकन। हम ये कहाँ से लाएंगे, हम अपना, मेरा बना हुआ है, कहाँ जाऊँ कहाँ होगा ये, कहीं तो हो जा, मिल जा, फाइव आइकन डॉट ओको। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी क्यों कर रहा हूँ, हाफ स्क्रीन करो, कॉपी फोल्डर। अच्छा, कोई बोलेगा अच्छा आपका तो बना हुआ था, आप अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे फैब आइकन। आप गूगल क्रोम पे चले जाना, ये आइकन अगर बनाना हो, ठीक है, यहाँ सीधा लिखना फैब आइकन। फैब आइकन लिखोगे ना, इतना सर्च करोगे ये आ जाएगा, ये वेबसाइट fabaicon.io। जाना, PNG टू ICO सर्च कर लेना, यहाँ पे अपना इमेज अपलोड कर देना, जिस इमेज का आइकन चाहिए कर देना। जैसे ही करोगे इसके बाद डाउनलोड कर लेना, वो आइकन बन के आ जाएगा, पूरा जिप फाइल आएगा, जिप फाइल को अनजिप कर लेना, अनजिप करने के बाद ये फाइल इस तरह से दिखेगा, इसमें इतने सारे इमेज होंगे। ठीक है, जैसे मैंने जो अपने इमेज का किया हुआ है। अब हमको जो आइकन चाहिए होगा हम यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले हाई क्वालिटी सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक नाम का टैग लगाएंगे। लिंक देखता है फैब आइकन, जैसे फैब आइकन किया इसके बाद यहाँ पे, अरे यार ये क्यों डिलीट हो गया, इसके बाद लगाएंगे डॉट स्लैश के बाद फैब आइकन के, और इसका जो सबसे हाई प्रोफाइल का थी है 512x512.png, ये करेंगे। जैसे ही ये किए इसके बाद हम अपना वेबसाइट लाइव प्रीव्यू में नहीं खुला हुआ है, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। आ गया यहाँ पे, हाँ या ना, यस सर आ गया। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हेड का काम। अब हम बॉडी में आते हैं। ठीक है, बॉडी में सबसे पहले एक सिमेंटिक टैग होता है नैब। नैब मतलब नैब बार। क्या ये टैग देने से या टैग देने या ना देने से कुछ फर्क पड़ता है, तो इसका जवाब है नहीं। इसका टैग देने या ना देने से नहीं फर्क पड़ता, लेकिन टैग देते फिर क्यों है। टैग हम इसलिए दे देते हैं ताकि हमारे वेबसाइट को पता चले, जब मेरा वेबसाइट गूगल पे अपलोड हो तो गूगल ये चीज़ पहचान पाए तो भाई नैब मतलब इसका ये नैब बार है। ये पहचानना क्यों जरूरी है, एसईओ करने के लिए किसी भी वेबसाइट को ये गुड प्रैक्टिस के रूप में हमको जरूरी होता है कि हम इसको बता दें कि ये नैब बार है। तो हमने इसको बता दिया नैब बार है। ठीक, अब नैब बार में होता क्या, नैब बार पहले बोलते किसको है, कैसे बताऊं, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, नेविगेशन बार, इसी को बोलते हैं नैब बार। ठीक है, अब इसको नैब बार ही क्यों बोलते हैं, नैब बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो ये अबाउट पे चले जा रहा है, मतलब हम एक पेज से दूसरे पेज तक स्विच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है नैब बार। नेविगेशन करने के लिए, नेविगेशन मतलब मूव करने के लिए। ठीक है,
तो हम नेविगेशन बार बनाएंगे। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है, तो हम एज अ आलसी आदमी हम कभी भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। मेरे पास कुछ कुछ ऐसे जुगाड़्स हैं जिससे मैं काम करता हूँ। जैसे कि ये एक्सटेंशन है जिसका नाम है कलर जिला। इस पर क्लिक करो, क्लिक हुआ। अब जैसे ही इस पर सेलेक्ट करोगे, ये क्या आ गया, ये कलर कोड कॉपी हो गया। अब कलर कोड क्या होता है, पहले तो मैं इसको लिंक कर लूँ CSS को, लिंक CSS, ये ऑटोमेटिक ले लेगा style.css। अब style.css में जाओ, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें क्या कर दो, मार्जिन को 0 कर दो, मतलब पहले से ही सब कुछ जो चीज़ सेट रहता है उसको खत्म कर दो। पैडिंग को भी बोलो भाई तुम भी 0 हो जाओ। जो अनवांटेड स्पेस पहले से वेब ब्राउज़र अपने लिए छोड़ दिया रहता है, वो चीज़ को हम हटा रहे हैं। इसके बाद इसको बोलो भाई तुम बैकग्राउंड जो है ना, एक काम करो ये कलर का हो जाओ। अब हम अपना वेब पेज देखेंगे, बैकग्राउंड हमारा सेम टू सेम इस तरह का हो गया। इसके बाद हम कर रहे थे बॉडी टैग में, हम बना रहे थे नेविगेशन। अब नेविगेशन में तुमको दो चीज़ दिखी होगी। एक का हमने देखो, एक डिव का जो क्लास देना होता है ना, हम इस तरह से डॉट लगा के देंगे और एंटर दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गया डिव क्लास नैव लेफ्ट। ठीक है, अब नैव लेफ्ट में क्या रखेंगे, नैव लेफ्ट में रखेंगे हम अपना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसका लोगो। ठीक है, हम लोगो, मेरे पास तो लोगो नहीं है, मेरे पास क्या है, अपना इमेज है। इमेज है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पे देख टेलीग्राम होगा कहीं पे, टेलीग्राम। हम इसको लेंगे सीधा यहाँ से खींच करके यहाँ रख देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेफ्ट में इमेज लगा हुआ है। हम सबसे पहले इमेज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट स्लैश, कहाँ पे रखा हुआ है, डॉट स्लैश के डालेंगे तो हमको सारा चीज़ आ जाएगा। profile.jpg, ये हमारा इमेज है। हमारा वेबसाइट इस तरह से दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भद्दा दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद इसका राइट साइड नैव राइट। ठीक है, अब देखो जब हम इस वेबसाइट को खोलते हैं, इस फेविकॉन को हटाओ, यहाँ क्या क्या लिखा, होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ जी दिख रहा है। इसके अंदर लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, इसको देंगे पहला लिस्ट आइटम क्या रखो, होम रखो। फिर कंट्रोल D दबाएंगे तो सेम टू सेम डुप्लीकेट हो जाता है। ये सब शॉर्टकट आपको सीखने पड़ेंगे जब आप बहुत फास्ट काम करना चाहते हो। अरे यार ये कैपिटल लेटर में क्यों हो रहा है, सर्विस, पोर्टफोलियो, राइट, इतना सारा चीज़ आ गया। अब देखो हमारा वेबसाइट कहाँ दिख रहा है, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, सर्विस, पोर्टफोलियो, एकदम भद्दा सा दिख रहा है। अब हम इसको डिजाइन करना चालू करें। यस सर। यस सर, स्टार्ट कर दीजिए। अब इसको हम डिजाइन करते हैं, हम इस स्टाइल वाले CSS को इधर लेके आ जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब देखो हमने यहाँ से ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, मार्जिन पैडिंग हमने कर दिया, हटा दिया। इसके बाद हमको नेविगेशन बार को, ये नैव जो टैग है इसको सेलेक्ट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता, हम सीधे नैव लिख देंगे तो ये समझ जाएगा कि नैव की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्प्ले, कौन सा, फ्लैक्स। अब डिस्प्ले फ्लैक्स करता क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स बोलता है कि देखो तुम सब आमने सामने आ जाओ। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और हम यूज करना चाहते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। इसका प्रॉपर्टी का नाम है ओवरफ्लो एक्स हिडन। मतलब इससे होगा क्या, ये नीचे जो स्क्रॉल बार कभी बन जाए मान ले, तो उसको क्या कर दे, हाइड कर दे। मतलब यहां तक जाने के बाद पेज खत्म हो जाए,
क्योंकि तुम एक चीज़ देखे होगे, कभी भी कोई वेबसाइट में इस तरह से स्क्रॉल बार होता है ना तो बड़ी बेकार लगते रहता है। इस चीज़ को हटाने के लिए हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अच्छा, उससे पहले हमको एक चीज़ करना होगा, जो कि इमेज है वो बहुत बड़ा साइज का है, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, हम Yes, sir. इस क्लास को सेलेक्ट करेंगे। अब इस क्लास को सेलेक्ट करने का क्या आती है, हम सीधे लिखेंगे डॉट नैव। एक चीज़ गौर करो, जब हम किसी क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ लगा रहे हैं, डॉट, हाँ या ना? इस डॉट को जैसे सिलेक्ट करें और इसके बाद हमको अभी उसमें कुछ नहीं करना, अभी उसके इमेज को सिलेक्ट करना है। तो हम न, इसका मतलब हम नैव के लेफ्ट में घुसे, नैव लेफ्ट वाले क्लास में घुसे, उसके अंदर इमेज है, उस इमेज को बोलो और उस इमेज में क्या प्रॉपर्टी दो, उसके विड्थ को 80 पिक्सल कर दो। देखेंगे 80 पिक्सल कितना बड़ा दिख रहा है। अब ये इतना बड़ा दिख रहा है, टू स्मॉल है तो। बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है, क्योंकि हमको एज अ लोगो यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं बोल सकते, ठीक है, अगर तुमको लगे। इसके बाद हमको इमेज को गोला करना है, हमको ये इमेज इस तरह से बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है? हमको गोला करना है, लोगो जैसे लोगो गोला में रहता है। हम सीधा यहाँ पे हाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भैया आप तो याद करके आए हो। एक चीज़ बता दूं, मैंने एक भी प्रॉपर्टी याद नहीं किया हूँ। हाँ, याद क्यों है, अभी मैक्सिमम चीज़ आपको लग रहा होगा जो याद है। याद ये इस तरह से है कि मैं बहुत जगह पढ़ाया हूँ, बहुत लोगों को बताया हूँ, साथ साथ मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ ना, तो ये सब चीज़ें याद हो गई, ठीक है? लेकिन अभी आप देखोगे जहाँ मैं फंसूंगा, मान लो कोई प्रॉपर्टी कैसे करना है अगर मेरे को नहीं पता, इसमें इस वेबसाइट में शायद ही जैसे ये वाला चीज़ होगा, ये जो स्लाइडर बन रहा है, ठीक है? जब ये बनाऊंगा तो ये सब चीज़ ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, और जब ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ नहीं होती तो वो मैं गूगल से ही सर्च करके उठाऊंगा, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचना कभी भी याद करना है कोई चीज़ को, बिल्कुल नहीं। अब ये हमने बना लिया। अब एक चीज़ करो, मेरा एक तरीका होता है, तरीका ये होता है कि यहाँ पे बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर कितने का लगाओ, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसका मतलब बॉर्डर का जो अथी होगा ना, मोटाई, वो 2 पिक्सल का होगा, वो सॉलिड होगा और वो रेड होगा। भाई सॉलिड की जगह क्या लिक्विड कर सकते, तो अबे वो सॉलिड लिक्विड नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, सॉलिड की जगह यहाँ हो सकता है डॉटेड, ठीक है? जो कि हमको करना नहीं है, हमको क्या करना है, सॉलिड, ठीक है? इसीलिए हम सॉलिड लगाते हैं। ये इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, अभी भी एक चीज़ नहीं दिख रहा, ये जो सारी चीज़ें हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, पोर्टफोलियो, ये एक लाइन में नहीं दिख रहा। अभी देख लो कितना स्टूडेंट है, 20 है, चल कोई बात नहीं। 20 है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, पोर्टफोलियो, ये जो है एक लाइन में नहीं दिख रहा। इसको एक लाइन में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डॉट नैव राइट में आएंगे। डॉट नैव राइट क्यों ले रहे हैं ये समझ, RIGHT, ये इसका क्लास नेम क्या है, डॉट नैव राइट, ठीक है? इसीलिए, और इसके अंदर हम किसको ले रहे हैं, UL को। UL में जा करके हम जैसे ही प्रॉपर्टी एक मारेंगे, क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स, एक लाइन में आ गया। हाँ भैया आ गया। अच्छा, अभी उसको स्टाइल करने से पहले हम एक चीज़ और करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, जब हम किसी को फ्लैक्स बना देते हैं ना, तो एक प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे स्पेस इवनली होगा। अब देखो ये बीच में, फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को चाहिए थोड़ा सा, देख लेते हैं हम आराम आराम से, ठीक है? और इसके बाद एक होता है अलाइन आइटम। अब एक चीज़ बता दूं तुमको, जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होता है वो इस तरह से करेगा, और अलाइन आइटम का होता है इस तरफ से करेगा। अगर मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया यहाँ भी, तो ये क्या होगा दिखाते हैं, ये सारा चीज़ बीच में आ जाएगा, बीच में आ गया, ठीक है? लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसमें करना है स्पेस इवनली था ना पहले, अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूँ ना,
तो दोनों कोने पे आ जाएगा। देख दोनों कोने पे आ गया। अच्छा हम इसमें क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। और नहीं यार पैडिंग तो फिर इधर से भी, हाँ चल जाएगा 20 पिक्सल। अब क्या होगा देख, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। इसमें देखा इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए यार। तो 20 पिक्सल को हम कम कर करके ऐसा करते हैं 15 पिक्सल, और इसको दे देते हैं 30 पिक्सल। अरे उल्टा हो गया क्या? नहीं सही है। और अगर जब बुरी तरह से समझ में नहीं आए, हम जो प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस तरह से अपना खोलेंगे। किसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट में, ठीक है। अब इस पैडिंग को हम बढ़ा चढ़ा करके देखेंगे। इसको बढ़ाने से ये ऊपर नीचे बढ़ता है, तो इसको हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये केवल 10 पिक्सल का हो, और ये अगर 30 है ना, हाँ 30 सही लग रहा है, 30 35 10 35, ठीक है। इसको जाके हम 10 और इसको हम 35 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो हो गई डिजाइन। अब एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो नैव का लेफ्ट है, इसका विड्थ दे दो। विड्थ दे दो कितना, 20%। विड्थ नहीं भी दोगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन दे देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, विड्थ 20% दिए नहीं पता चला। नैव राइट डॉट नैव राइट विड्थ 20% दिया था ना, 80%। गायब हो गया। नहीं ये यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। गलत बात। इसको करो 50 और इसको भी करो 50। अब देखते हैं। नहीं तो विड्थ को हटा दो, भाड़ में जाओ, मैं नहीं दे रहा विड्थ, बाद में देखेंगे कोलाइड होगा तब। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर। कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसका विड्थ देना जरूरी हो गया है। 20% गया। विड्थ इसका रख 60, क्योंकि हम उधर नहीं चाहते जाए। विड्थ 30%। और सबसे अच्छा तरीका अगर समझ ना आए ना, हर जगह बॉर्डर मार दो, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, 2 पिक्सल सॉलिड येलो। अरे यार ये तो लिख दिया, बट क्या चीज, कंट्रोल एक्स बॉर्डर। अब देखो येलो वाला दिख रहा है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम इंस्पेक्ट करें ना, इसको 1000 पिक्सल पे लेके चलो, अब यहाँ डेवलप करने में मज़ा आएगा। क्यों? तो हमारा डिस्प्ले बहुत बड़ा है, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा डिस्प्ले जो है ना बहुत बड़ा है, इस वजह से उस पर डेवलप करके फ़ायदा नहीं है। डेवलप इस स्क्रीन के हिसाब से करो जो बड़ा भी काम कर जाए और छोटे में भी काम कर जाए। 60 की जगह इसको फॉलो करो 40। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी CSS लिखो ना, हिट एंड ट्रायल का है, किसी को याद नहीं रहता, वो
क्या काम कर रहा है ना, उस हिसाब से हम चेंजेस करते जाते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट में देखोगे ना एक चीज़ है, क्या है, इंस्पेक्ट करो इसको। अब इसको खदेड़ते हैं। यहाँ देखो एक फ़ॉन्ट यूज किया गया है जिसका नाम क्या है, बार्लो सेमी करके दिख रहा है। बार्लो सेमी कंडेंस फॉन्ट से 17 पिक्सल। जब इस पे हम कैसे बताऊं, यहाँ पे दिख रहा है ए डॉट मेन्यू लिंक कलर, इसके बाद फॉन्ट 17 पिक्सल दिख रहा है, हाँ या ना? हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। वो जो बार्लो सेमी कंडेंस्ड, ये क्या है, एक फ़ॉन्ट है, ठीक है। हम जाएंगे फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट ढूंढने के लिए, हम क्या करते हैं, सीधा सर्च मारते हैं गूगल फ़ॉन्ट। जैसे ही मैं सर्च मारा गूगल फ़ॉन्ट, ये इस फ़ॉन्ट पे चला गया। अच्छा, क्या नाम था, बार्लो पहले, हाँ जी, बार्लो ही था। उससे पहले, बार्लो से पहले, हाँ देखो बार्लो मेरा सेलेक्टेड है। मैं वैसे फिर बता देता हूँ सेलेक्ट कैसे करते हैं। अब देखो बार्लो सेमी कंडेंस्ड आ गया, ये जितना है ना, इस सब पे सेलेक्ट 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 बता दोगे। अरे सेलेक्ट एक ही है क्या, चल मैं रिमूव ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ, सारे को सेलेक्ट कर लो, इसमें जितने भी हैं सेलेक्ट कर लो। हो गया। अब यहाँ पे देखो एक इंपोर्ट है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक दिखेगा @import करके, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना, Ctrl+C दबाना और अपने वेबसाइट आना। सबसे ऊपर ये जो यूनिवर्सल वाला लिखा रहेगा उसको थोड़ा सा डाउन कर देना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसके बाद उसके साथ साथ क्या करना है, एक चीज़ और, ये जो फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है ना, इसको भी कॉपी करना और यहाँ पे क्या करना, ला करके इसको पेस्ट करना और इसको कमेंट आउट कर देना। क्योंकि यहाँ अगर रख दोगे बिना कमेंट आउट किए तो ये एरर दिखाएगा। तो कमेंट आउट क्यों किए यहाँ पे ला करके, क्योंकि जब भी हमको जो फॉन्ट का यूज करना पड़े तो हमको बार बार वेबसाइट गूगल फॉन्ट पे ना जाना पड़े, हम सीधे यहीं से कॉपी पेस्ट कर सके। अच्छा, इसके बाद इस वेबसाइट में एक और फॉन्ट यूज हुई है, फॉन्ट क्या नाम है वो चीज़ देखो। यहाँ देख लो प्ले फेयर करके आ रहा है, फॉन्ट प्ले फेयर 83 पिक्सल प्ले फेयर डिस्प्ले, दिखा? दिख रहा है सर। दिख रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिमूव ऑल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्ले फेयर, प्ले फेयर डिस्प्ले था, आ गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, प्ले फेयर डिस्प्ले, यही था ना, पक्का प्ले फेयर डिस्प्ले, ओके फाइन। हम सारे डिसलेक्ट पहले वाले जितने भी थे कर दिए। अब इसको करना चालू किए सेलेक्ट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जो ब्राउज़र के पास अपना फ़ॉन्ट है नहीं, ब्राउज़र के पास जो फ़ॉन्ट है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अपना फ़ॉन्ट डालना है, तो अपना फ़ॉन्ट हमने गूगल से लिया और उसको अपने वेबसाइट में यूज करने के लिए हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। मान लो तुम्हारे मोबाइल में इंस्टाग्राम पहले से नहीं था, तो इंस्टाग्राम क्या किए, इंस्टाग्राम इंस्टॉल किए यूज करने के लिए, हाँ या ना? ठीक उसी तरह यस से सर। ये फ़ॉन्ट हमारे पास नहीं था, हमने इंस्टॉल किया, फिर यहाँ से इसको कॉपी किए और इसको कमेंट आउट करके इसमें डाल दिया। अब हमारे पास दोनों फ़ॉन्ट अवेलेबल है, फ़ॉन्ट वाला काम मेरा मैक्सिमम ख़त्म। अब वेबसाइट है। अच्छा, अब हमको पता है यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट यूज हुआ है, इस सारे पे बार्लो सेमी का। हम कुछ नहीं करेंगे, हम अरे यार यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के लिए ये दिख रहे हो, इस फ़ॉन्ट फैमिली को Ctrl+C करेंगे, बार्लो का यहाँ पे डाल देंगे फ़ॉन्ट फैमिली बार्लो। अब देखो हमारा वेबसाइट का फ़ॉन्ट किस तरह से हो गया, उसी तरह हो गया। अब फ़ॉन्ट साइज़ का क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 REM। अब ये क्या होता है,
किसी को आरईएम और इसका क्या बोलते हैं, पिक्सल का कंसेप्ट पता है? देखो 1 आरईएम में जो है ना 16 पिक्सल होते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट। वैसे आरईएम ईएम का बारे में पढ़ लेना, यहाँ पे जाना, सर्च करना आरईएम एंड ईएम इन सीएसएस, ठीक है। जिसको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए पढ़ लेना। ये क्या होता है, रूट पे काम करता है, ये पहले से बता देता है यार 16 पिक्सल होता है। ये क्यों यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम मेनली जब हम क्या बोलते हैं यार, टर्म्स सब भूल जाए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए ना, इसका हम मेनली यूज करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, इसको 1000 पिक्सल कर यार। अब कितने बच्चे हुए हैं? 15। चल 2 मिनट रुक जा यार, मेरे को पानी पीने दे, ठीक है। बोलते बोलते गला सूख रहा है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। मैसेज टाइप करो या फिर इसमें कमेंट में पूछिए, आप जैसे चाहे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो, मेरा एक डाउट था, जैसे आपने सबसे पहले एक लिस्ट दिखाई थी ना, जिसमें मतलब जो कोड थे उसमें मल्टीपल चीजें लिखी हुई थी, है ना, जैसे HTML की, तो वो क्या मुझे मिल जाएंगे ताकि मैं अपना पोर्टफोलियो और अच्छा बेहतरीन बना सकूं? कौन सा लिस्ट? क्योंकि हर जो आपने सबसे शुरुआत में जो नहीं आप स्क्रॉल कर रहे थे, हाँ वही बोल रहा था मैं, ताकि मैं जैसे उसमें से हर वो टेम्पलेट, एक, हाँ जहाँ हाँ से, जी हाँ जी, ठीक है, वो मैं भेज दूंगा, वो अभी ले ले, नहीं तो मैं मेरे ताकि मैं दिमाग हर एक प्रॉपर्टी ले सकूं उससे ना। प्रॉपर्टी नहीं, मतलब तुम उसको देख करके अपना चाहते हो कि अपना पोर्टफोलियो बेटर रहे, अपना डिजाइन। हाँ देखो जी, एक चीज एज अ When डेवलपर, building a WordPress website, it can be extremely frustrating if you load up a अरे website यार ये कहाँ template से and it बजने looks लगा? nothing like the one you thought you were downloading. सुनो एक चीज बता देता हूँ, एज अ डेवलपर तुमको कभी भी डिजाइन का नहीं सोचना है। हम डिजाइन कॉपी करेंगे कहीं से भी, एज अ डेवलपर हाँ हमको जी, डेवलप करना आना चाहिए, डिजाइन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। डिजाइनर का काम डिजाइनर का होता है, जो भी एक होता है वेब डिजाइनर, ठीक है, उसका ये काम होता है जो डिजाइन करके तुमको फिग्मा फाइल दे। किस तरह से फिग्मा फाइल देता है? अगर मैंने डिलीट कर दिया क्या उस कंपनी का? हाँ डिलीट कर दिया यार। एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, उसका फिग्मा फाइल था यहाँ पे मेरे को, मैं दिखा देता था ही नहीं, डिलीट। फिग्मा पे मैंने आपका UI तैयार करा हुआ है। हाँ, हर कोई फिग्मा पे ही यूआई पहले तैयार करता है, तो ये काम डिजाइनर का होता है। मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर टेंशन में नहीं आता कि डिजाइन कैसा हो। हम डिजाइन के लिए क्या करते हैं, इसको आराम से ले लिए और इसमें से जो मर्जी ले, अब ये तुमको मैं भेज देता हूँ, आराम से इसमें से डिजाइन देख लियो जो इस तरह का मेरे को बनाना है, आराम से बैठ करके जैसे मैं खोल करके बना रहा हूँ ना, इससे कॉपी कर रहा हूँ सारी चीज़ें, सेम चीज़ करना होता है। हाँ बाद में अगर तुमको कोई चीज़ लगे जो खुद से चेंज कर देना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लगेगा, सेल्फ एडिटिंग है ना? सेल्फ एडिटिंग। हाँ जी, क्योंकि कोड तो सारे लाइन बाय लाइन तूने लिखे, तो तुमको पता है कहाँ क्या डाला हुआ है, हाँ जी। बस। और किसी को कोई कंफ्यूजन? ऐसे डिजाइन कैसे भी उठा के डाल दो ना, बस डिजाइन बैक एंड का काम हमारा है। हाँ बैकएंड का काम नहीं होता, फ्रंट एंड का इसको भी बोलेंगे फ्रंट एंड, बैकएंड दूसरा चीज हो गया। बैकएंड हो गया एपीआई कॉलिंग, डेटाबेस के साथ खेलना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के साथ है ना, जैसे कि यहाँ पे यूज होता है नोड.js, ठीक है। हाँ बैकएंड जी, बनाते हम फ्रंट एंड ही है, लेकिन मैं डिजाइन नहीं सोच सकता ना यार, मेरा सही बात। भोंदू दिमाग है, मैं नहीं सोच सकता, सीधी बात। तो हम्म, मैं बैठ करके ये थोड़ी से सोचता रहूंगा यहाँ पे गोला लगाऊं कि यहाँ स्क्वायर का ब्रैकेट लगाऊं, यहाँ फॉन्ट साइज कितना रखूं। तुम डिजाइन बना के दो, मैं बना करके ये दे दूंगा, बस कोड हमें लिख के। असेंबल करना है ना उन चीजों को। हाँ हमको कोड लिखना है, सिंपल सीधा। अच्छा, वो UI डेवलपर का काम है ना, हाँ वो यूआई किया। डिजाइनर का, यूआई डेवलपमेंट ये हुआ, ये जो हम अभी बना रहे हैं ये हुआ यूआई डेवलपमेंट।
हाँ और जी, इसी में अगर हम एपीआई लगाते हैं तो ये होता है बैक एंड डेवलपमेंट, या फिर तुम ये भी हाँ बोल जी, सकते हो एपीआई डेवलपमेंट। हाँ जी, ठीक है, अगर कभी टाइम मिला तो हम वो भी एपीआई डेवलपमेंट पे भी लेंगे, लेकिन मेन बात है ना, उतना एडवांस चीज़ किसी को समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम इसीलिए जानबूझ के क्लास सब भी नहीं लेते। सही बात है। चल हम आगे वैसे बढ़ते। आपसे बताओ। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना आपसे तभी। धन्यवाद भाई, वेल, सीखने सिखाने के लिए ही बैठे हैं। हम भी तुमसे कुछ सही सीख बात। रहे हैं और तुम भी हमसे सीख रहे हो। ऐसे ही तो काम आगे बढ़ेगा। हम्म ठीक है, हम यहाँ तक थे। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करने वाली है, ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 1.5 आरईएम कर दिया। चलो ये ठीक ठाक देखने में लग रहा है, अब इससे बड़ा कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको लीव कर दूँ, लीव हो गया। अब एक चीज़ और देखोगे, जब हम इस वेबसाइट पे इस तरह से हाथ डाल, इसको इंस्पेक्ट को हटाओ, इस तरह से डालो तो क्या होता है, ये कलर चेंज करता है। ठीक है, और एक ऊपर में बॉर्डर आता है, ऊपर में बॉर्डर लाना अभी मैं नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि ये कलर कैसे चेंज कर रहा है। ये होवर है शायद। होवर, डेफिनेटली। हम क्या करेंगे, डॉट नेव राइट ULLI होवर। ठीक है, इसका जो है ना कलर क्या कर दे। अब कलर मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा काम इससे चल रहा है और मैं चलाता रहूँगा। इस पे ले जाऊँगा, अच्छा ये कलर था, कॉपी। अब यहाँ पे जैसे ही कलर मैं डाला, इसके बाद मैं अगर अपना वेबसाइट खोलूँ, इंस्पेक्ट से हटा देता हूँ, है सही, हाँ या ना। अच्छा एक चीज़ दिखा होगा, नहीं ये तो पतला है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वेट लगाऊंगा, फ़ॉन्ट वेट कितना लगाऊंगा, 600। ये 100 के हिसाब से काम करता है, 100 200 400 600। तो ये देखो थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद मैंने एक दो चीज़ लगाया था, ये ग्रीन कलर का बॉर्डर, ये येलो कलर का बॉर्डर, और ये एक रेड कलर का बॉर्डर। अब मैं इस सब को हटा दूंगा। ये हमारा ऊपर का नेविगेशन बार रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये एक पूरा का पूरा इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, अब इस हीरो सेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिमेंटिक टैग का यूज करेंगे। सिमेंटिक टैग जैसे हम नैव को यूज किए, उसी तरह एक मेन नाम का सिमेंटिक टैग होता है। मतलब इसका कोई काम नहीं होता, बस लगा देते हैं लोग इसलिए कि वेबसाइट अच्छे से पहचान सके। ठीक है, अब इस मेन में क्या होता है, अब मेन के अंदर हमको ये बनाना है, इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन। तो डॉट हीरो, इसको सीधा रखो, डॉट हीरो सेक्शन रखा, ये एक डिप बन गया। अब देखो तुम इस वेबसाइट, इसको भी ध्यान ध्यान से देखोगे ना, तो ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक लेफ्ट एक राइट, दिख रहा है, हाँ या ना। जी दिख रहा है। दिख रहा है, ये जो पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये बैकग्राउंड मैं अभी नहीं लगा रहा, ये चीज ध्यान रखना। ये एक लेफ्ट है, ये एक राइट है। ठीक है, हम इसी चीज को बांटेंगे। बाकी लोग कोई बोलो यार, बाकी लोग जैसे लग रहा है सोड हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। यस सर, दिख रहा है। हम्म हीरो सेक्शन राइट। ठीक है, अब लेफ्ट में क्या क्या है, यहाँ पे देखो एक नाम है, फिर एक स्पेन टैग है, मतलब ये नेम है, इसके बाद एक लाइन लगा हुआ है, फिर एक नेम है, फिर एक टेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब है। ठीक है, हम चालू करते हैं। और राइट साइड में क्या है, एक इमेज है। हम पहले राइट साइड का काम कर ले, राइट साइड का काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक बस इमेज लगाना है, mg लगाया, डॉट स्लैश लगाया, मेरा प्रोफाइल डॉट इमेज लगा हुआ है, लगा दिए। यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले एक स्पेन टैग लेंगे, क्या था, हेलो, और क्या लिखा हुआ था भाई, हेलो माय नेम इज, इस तरह से था, कैपिटल लेटर में था, कैपिटल लेटर कर लो, हेलो माय
नेम इज। अच्छा एक चीज़ और था, हेलो के बाद कॉमा था, इसके बाद एक लाइन था, उसके लिए हम HR टैग लगाते हैं। यार कैपिटल लेटर क्यों लिखा रहा है? HR टैग लगाए, फिर इसके बाद क्या था, एक नेम था, रोहित कुमार झा। यही था ना? इसके बाद क्या था, वेब डेवलपर। मॉन स्टैक डेवलपर, ठीक है। इसके बाद एक ये चीज बना हुआ था, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो, एक डिव बना लेंगे और इस डिव के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इन्फो बाद में बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस जितना चीज़ अभी हमने लिखा है इसको डिजाइन करते हैं। अभी पूरा भद्दा सा दिख रहा होगा, ठीक, कोई बात नहीं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, एज ए डेवलपर तुमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो हो सकता है बाद में मेरा कोड कोई और भी चेक करे, तो यहाँ पे हम अच्छे से कमेंट आउट करना अच्छे से जाने। नैव सेक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ से लिख दो हीरो, अरे यार ये कैसे हो गया, फाइंड में चला गया, हीरो सेक्शन स्टार्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले डॉट हीरो सेक्शन है, डॉट हीरो सेक्शन डिस्प्ले फ्लैक्स। क्यों करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, कोई बताएगा? हेलो, सो गया क्या? डिस्प्ले फ्लैक्स क्या क्यों करते हैं, कोई बताएगा? बताए थे अब ये डिस्प्ले फ्लैक्स हम इसलिए करते हैं ताकि मान लो हीरो सेक्शन पे अगर मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया, इसका मतलब इसके दो बच्चे हैं, इसके पहला बच्चा कौन है, इसका लेफ्ट है एक डिव, और दूसरा डिव हीरो सेक्शन राइट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो, एक लाइन में आ जाए, इसलिए हम हीरो सेक्शन का इसका डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करते हैं। फिर यहाँ इमेज बहुत बड़ा साइज में है, इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए पहले हम हीरो सेक्शन राइट में जाएंगे, हीरो सेक्शन यहाँ पे, फिर राइट, फिर इसका IMG, डिस्प्ले फ्लैक्स कर चुका हूँ ना, तो हीरो सेक्शन पहले लेफ्ट और राइट को, हीरो सेक्शन लेफ्ट और डॉट हीरो सेक्शन राइट। राइट का विड्थ कितना दे, लगभग 30%, और IMG का इसका विड्थ दे दो 100%, इसको कर दो, हाइट को कर दो ऑटो, बॉर्डर रेडियस बना दो 50%। देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। एक चीज और, ये हाँ जो जी। हीरो सेक्शन था इसको ऊपर से मार्जिन देना बहुत जरूरी है। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। इसके बाद इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ तब तक के लिए, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। विड्थ 60%, मार्जिन राइट 5%, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है।
अच्छा हो गया, ये एडजस्ट हो चुका है इमेज। हाँ हो गई। अब मेनली एडजस्ट किसको करना है, ये। अब इसको करने के लिए क्या करना है, हीरो सेक्शन राइट, राइट के अंदर इमेज हो गया लेफ्ट। अब लेफ्ट को देखना है ना। अब देखो, जब हम इसके पहले इस स्पैन को हमको अगर सेलेक्ट करना है तो या तो हम क्लास नेम से सेलेक्ट कर सकते हैं या उसमें क्लास नेम क्लास डालना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं नहीं, हम शॉर्टकट अपनाते हैं। हीरो सेक्शन लेफ्ट है ना, उसके अंदर क्या है, स्पैन क्या है, पहला बच्चा। तो ऐसे लिख देंगे फर्स्ट चाइल्ड, तो समझ जाएगा जो हीरो सेक्शन है उसके अंदर स्पैन जो पहला बच्चा है उसको सेलेक्ट कर लो। इसके फ़ॉन्ट साइज को कर दो तुम 1.8 REM। इसका फ़ॉन्ट वेट कर दो 700। फ़ॉन्ट फैमिली कौन सा है देखना पड़ेगा। बार्लो सेमीकंडक्टर बार्लो का है, ठीक है। अच्छा, ये पतला दिखता है और ग्रे कलर में है, इसका कलर भी कॉपी कर लो। कलर कॉपी कर लिए, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है 3। आप 1 मिनट स्पैन बता दो कि इसलिए डाला वैसे स्पैन। स्पैन जैसे जैसे कि देखो, पैराग्राफ डालने के लिए पी टैग का यूज करते हैं, स्पैन कोई भी टेक्स्ट डालने के लिए। अब क्या होता है अच्छा। ना, अब बोलो कि तुम भैया आप पी टैग भी डाल सकते थे, हाँ पी टैग भी डाल सकते थे, आराम से डाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पी हाँ। टैग हम इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि जब भी वेबसाइट का एसईओ की बात आती है ना, तो वो समझता है पी टैग मतलब कोई पैराग्राफ, उसका कॉन्टेक्स्ट ढूंढता है वेबसाइट। ये इंटरनल चीज़ें हैं एसईओ, क्योंकि जब तुम एसईओ वाले आदमी के साथ बैठोगे ना, तुमको पता चलेगा हाँ। वेबसाइट में क्या चीज़ करनी होती है क्या चीज़ नहीं करनी होती है, ठीक अच्छा। है। तो उनसे मैंने सीखा कि नहीं, पी टैग उतना अच्छा नहीं रहता है, स्पैन टैग ज़्यादा यूज करो टेक्स्ट डालने क्योंकि के मैं लिए। भी पहले पी टैग लगाता था ना हाँ, तभी। तो ये चीज़ मैं भी लगाता था, ऐसा नहीं है तुम ही लगाते हो, मैं भी लगाता था। हाँ। ये चीज़ धीरे धीरे जब आप और भी लोगों के साथ बैठते हो ना तो सीखने को मिलता है। अच्छा, क्योंकि मेरे इतने कांटेक्ट में नहीं है ना लोग, हाँ जैसे आप हो गए और 1-2 बंदे हो रहे हैं बस। यार ये 100% पे चल, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद एक HR टैग है, मतलब HR मतलब एक लाइन लगा हुआ है, ठीक है। कल के क्लास में भी मैं ये सेम प्रोजेक्ट कर रहा था और मैं बताया कि HR वाला जो काम है ना, HR जो लाइन ब्रेक कर रहा है, ये मैंने इससे पहले हाँ। कभी किया नहीं था। अच्छा। हाँ, एचआर से तो दूसरी लाइन पे आ जाता है ना फिर हम। नहीं, दूसरी लाइन पे नहीं होता, एक नहीं, लाइन लगा देता सॉरी है। सॉरी। हाँ, अंडरलाइन की तरह से। हाँ, अब इसका विड्थ जैसे है 50 पिक्सल, कलर सेम यूज कर दो। इसको मार्जिन टॉप दो 50 पिक्सल का। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं हो गया, 50, इसमें 30 डाल, 30 डिस्टेंस ज़्यादा हो गया दोनों। वो तो एडजस्ट करने की बात है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखोगे तुम, दिक्कत ये आ रही है, ये रोहित कुमार झा है, उसके बाद मॉन्स्टैक डेवलपर, दोनों एक ही लाइन में है ना। हाँ। वो हो जाएगा, वो होने के लिए कुछ नहीं करना है,
अच्छा बताओ, ये पहला बच्चा हुआ हीरो सेक्शन लेफ्ट का स्पैन, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा हुआ, ये कैमा बच्चा होगा? तीसरा। तीसरा। हम सीधे लिखेंगे हीरो सेक्शन लेफ्ट, कौन सा टैग है? स्पैन टैग है। स्पैन टैग। और इसके बाद कौन सा बच्चा होगा? तो इसके लिए हम लिखते हैं nth चाइल्ड। कितना? तीसरा। फर्स्ट चाइल्ड के लिए डायरेक्ट फर्स्ट चाइल्ड, और लास्ट चाइल्ड के लिए डायरेक्ट लास्ट चाइल्ड। बाकी के लिए हम नंबर डाल देते हैं ऐसे nth चाइल्ड। अच्छा। ठीक है। अब इसमें फॉन्ट साइज जो मेरे को रखना है वो रखना है 3.5 REM। देखते हैं कितना बड़ा होता है। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और करनी है यहाँ। इसको क्या करना है ना, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन। अच्छा नहीं हटा, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ फिर। ये हटा क्यों नहीं यार? हट गया। ठीक है। अब इसके बाद इसका मार्जिन ऊपर से 50 पिक्सल। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करना, इसका जो फॉन्ट है ना, ये कौन सा है? इस पे इंस्पेक्ट पे गया, कौन सा फॉन्ट था यार? प्ले फेयर। हमने इंस्टॉल करके पहले से रखा है, हाँ या ना? हाँ कर रखा, वहीं से जाके कॉपी कर लेना। बस इसको यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C दबाऊंगा। डन पेस्ट। थर्ड चाइल्ड था ना इसका, हाँ। इसको दबा। ठीक है। अच्छा, कुमार का स्पेलिंग भी मैं गलती लिखा हूँ, फॉन्ट वेट नहीं दिया हूँ। ठीक है, कुमार का स्पेलिंग पहले सही कर लूँ। फॉन्ट वेट ये डालना है 800। ये हुआ। इसके बाद एक चीज़ मैं और गौर कर रहा हूँ। अच्छा, वेब डेवलपर इसी साइड है ना लिखा हुआ, वही देखना चाह रहा था। अब ये इसका कलर भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसका भी सेम कलर दिया था, उसका ही कलर होगा। बस इसका ये फॉन्ट कौन सा है? प्ले फेयर ही है। चलो कोई बात नहीं। अब ये हीरो सेक्शन का कैमा चाइल्ड हो गया। हीरो सेक्शन लेफ्ट ना, लेफ्ट का स्पैन, इसमें जाके हम nth चाइल्ड 4 कर देंगे। ठीक है। अब इसमें फॉन्ट साइज कितना डालना है? 2.5 REM डाल के देखता हूँ क्या होता है। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली यही डालना है। और एक चीज़ और करना था, इसका कलर इस तरह से होना चाहिए। मैं एज अ बिगिनर पूरी तरह से बता रहा हूँ कि किस तरह से एक CSS को लिखते हैं। फॉन्ट साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है। फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 600। ठीक ठाक लग रहा है देखने में। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 700। अब इसके बाद मैंने बोला था, क्या बोला था, इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन,
हाँ या ना? इस चीज़ को भी मैं यस बताऊंगा। सर, यस सर, हम्म यस सर। हम्म इसके बाद देखो आइकन जो है ना, यहाँ पे देखो एक चीज़ गौर किया होगा, यहाँ पे एक ईमेल का आइकन लगा हुआ है, एक फ़ोन का आइकन लगा हुआ है। ये कहाँ से लाते हैं? ये लाने के लिए हम जाते हैं, एक वेबसाइट नाम है फॉन्ट ऑविन्सम। इस पे गए, यहाँ पे तुम यहाँ पे तुम जाओगे। भाई अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या लिखना है। सौरभ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। देखो आपको जो चीज़ डाउट आ रही है ना, देखो एक दिन में तो सीख नहीं जाओगे वेब डेवलपर। अगर इतना आसान होता तो सब सीख लेते। अभी आप देखो, हो सकता है बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आए, बहुत सारा नहीं समझ में आए, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ बैठते हो ना, तो सबसे पहले ये चीज़ सीखोगे कि जो मतलब लिखते कैसे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? फ़ॉन्ट वेट क्या होता है ये समझ में आया कि फ़ॉन्ट को मोटाई बढ़ाने के लिए, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए मतलब उसका साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है? एकदम इंग्लिश की जैसी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है यार। मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा 2 दिन में। मैं इतना भद्दा भद्दा वेबसाइट सब बनाया था ना स्टार्टिंग में। अच्छा मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ, आप लोगों को अगर विश्वास ना हो, अगर मेरा गिटहब अकाउंट खुल पाए, 1 सेकंड वेट करो यार, तुमको दिखा देता हूँ। मेरा जो होता है ना, और आगे बोल नहीं रहा, तो ये देख रहे हैं हम आइकन। ये आइकन लाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे फॉन्ट ऑविन्सम वेबसाइट पे, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सारा रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा यूट्यूब पे, तो आप बाद में भी इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जाओगे, योर किट करके आया था, ठीक है? आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह से किट मिल जाएगा, उस पर ऐसे क्लिक करना। अगर किसी का लॉगिन सब ना हो तो बताना, मैं करवा दूंगा। ये यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स करके दिया है ना, इसको बस कॉपी कर लो। अपना वेबसाइट कहाँ है? यहाँ पे इसके हेड में आके, हेड है, इसमें आ करके पेस्ट कर दो। हो गया पेस्ट। इसके बाद यहाँ जाएंगे आइकन, और यहाँ पे एक था ईमेल का और एक फ़ोन का आइकन। हम यहाँ सर्च करेंगे ईमेल, ठीक है? इस ईमेल को सर्च करके हम लाएंगे, और यहाँ कहाँ पे था कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ करके लिख देंगे एक डॉट ईमेल, ठीक है? इस ईमेल के अंदर एक आई टैग लगाएंगे, दूसरा एक स्पैन लिखेंगे। स्पैन में हम दे देंगे ईमेल मेरा रोहित झा डॉट RJ gmail.com, ठीक है? दूसरा ये ईमेल था, एक फ़ोन है, तो इसमें फिर बनाएंगे div एक डॉट फोन, ठीक है? अब फ़ोन के लिए हम सबसे पहले फिर जाएंगे, इसको बंद कर दो यार, यहाँ पे फिर लिखेंगे फ़ोन। ये होन क्यों लिखा गया? फ़ोन, ये दिखा। फिर इसको यहाँ से सीधे क्लिक करना है तो कॉपी हो जाता है। यहाँ पे फिर आके इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे फिर एक स्पेन टैग लेंगे, और स्पेन टैग में क्या लिख देंगे? जो मेरा फ़ोन नंबर है 919508299279। हो गया? अच्छा, ये इस तरह से दिख रहा है, बट हमको इस तरह से इसको दिखाना नहीं है। हमको कैसे दिखाना है? ये क्या है? कॉन्टैक्ट इन्फो, ये हीरो सेक्शन के लेफ्ट में है, तो हम कोशिश करेंगे उसके साथ ही लिखें। यहाँ लिखे डॉट कॉन्टैक्ट। यार 2 मिनट रुको, मेरे को गर्मी काफ़ी लग रही है, 2 मिनट वेट।
हेलो, आवाज जा रही है? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, ये कैसे हो गया? अच्छा, ये अचानक इसका साइज कैसे बढ़ गया? अच्छा, इधर ये चीज़ छोड़ा हुआ है। कॉन्टैक्ट इन्फो। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे हम? अब देखो, इसका साइज जैसे नॉर्मल था, इसको क्या करना है, हमको नीचे लाना है पहले। तो हम मार्जिन ऊपर से टॉप डाल देंगे, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कॉन्टैक्ट इन्फो क्या, जो भी आई टैग है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर जो भी आई टैग है, कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर ही एक ईमेल है, ईमेल के अंदर आई टैग है, फ़ोन है, उसके अंदर आई टैग है। आई टैग का पहले दे दो बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कौन सा दे? तो ये वाला कलर यूज किए थे, याद है? यही कलर होगा वहाँ पे भी। तो ये सजेशन भी दे देता है अगर आप तुम वेबसाइट में कौन सा यूज कर रहे हो। यहाँ पे 15 पिक्सल का पैडिंग देते हैं, देखते क्या होता है रिजल्ट। कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा लग रहा है? चल इसका, अच्छा मैं खुद का इसका फ़ॉन्ट साइज कर दो। फ़ॉन्ट साइज मतलब आई टैग में भी फ़ॉन्ट साइज ही यूज करते हैं, 1.5 REM। अब देखो शायद अच्छा लगे, ना अच्छा लगे तो फिर कुछ कुछ चेंज किया जाएगा। और एक कलर देखो, कलर वाइट 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 कहीं तो मिल जाए यार। हैशटैग ले, यही कलर देते तुमको, जो ही हो गया। लेकिन अब देखोगे तुम, एक चीज़ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये नंबर और ये चीज़, हाँ या ना? अब इसको कैसे ठीक करें? हाँ। इसको ठीक करने का सीधा सा आती है, क्या करो, फ़ोन नाम का, फ़ोन और ईमेल है ना, इस दोनों को सेलेक्ट कर लो। डॉट फोन और डॉट इन्फो, क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। अब देखो ये बीच में आ जाएगा, नहीं आया? क्यों भाई? डॉट फोन, अच्छा डॉट इन्फो कर दिया इसीलिए। डॉट ईमेल आ गया। अच्छा, एक चीज, और इसका जो फोन और इन्फो है, इस दोनों के बीच में देख रहा है चिपक रहा है। क्या चिपक रहा है? ये चिपक रहा है ना? और शायद टेक्स्ट भी हाँ, दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं। मिक्स हो नहीं रहा है है। थोड़ा सा। गैप देना है। गैप देने के लिए हम सीधा करेंगे मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप जैसे ही करेंगे 20 पिक्सल, ठीक है? दोनों के बीच में गैप आ जाना चाहिए। आ गया? हाँ, अब ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा है। और एक चीज ये भी देखो, इसमें है ना, इसमें मार्जिन राइट कर दो। अब बोलोगे इससे क्या होगा? खुद देखो। राइट की तरफ मार्जिन बढ़ जाएगा। राइट की तरफ मार्जिन बढ़ा मतलब ये दोनों जो टेक्स्ट था चिपक रहा था इससे, वो हट गया। यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, इसके बाद एक चीज देखा होगा, जो स्पेन टैग है इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है? तो हम इसी में लिखेंगे डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो, और उसके अंदर जो स्पेन टैग है उसका क्या कर दो, फॉन्ट साइज जितना हम इसका रखे थे, कितना आइकन का 1.5 REM, इसको लिख दो 1.5 हाँ। REM। अब देखो हो गया। अच्छा, हम अभी वेरीफाई कर लेते हैं इसका कलर कैसा। इसका जो था बार्लो सेमी करके फॉन्ट था, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली, फिर ऊपर जाएंगे, बार्लो 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 वाला कहाँ गया,
फॉन्ट फैमिली बार्डो का ये उठाएंगे, कंट्रोल सी, नीचे आएंगे, कहाँ पे थे हम, स्पैन में चिपका देंगे। हो गया फॉन्ट वैसा ही, ठीक है। ये देख रहे होगे ना, ये स्क्वायर जैसा, ये उतना अच्छा मेरे को नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मारते हैं। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, 20 पिक्सल। अब बॉर्डर रेडियस जैसे 20 पिक्सल मारे तो ये कर्व हो जाएगा। कर्व कितना होगा, थोड़ा थोड़ा, 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया यार, सर अब ठीक है। 10 पिक्सल, मेरे को हल्का सा कर्व मारना था। देख अब सही है। अब ये जो ग्रीन कलर का एक कथी दिया हुआ है बॉर्डर, इसको हटा दे। हम काम करने के लिए ना ये बॉर्डर सब लगाते रहते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि हमको पता चले हमारा एलिमेंट कहीं इधर उधर तो ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब एक और कलर का था बॉर्डर, रेड, अब इसको भी हटा दो। सही है, जैसा था लगभग Yes. वैसा, और उसमें जो हमको बेटर लगा वो थोड़ा सा डिजाइन अपने हिसाब से मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं। सही लग रहा है, यस सर। इसमें कुछ नया सही लग चीज रहा है। सीखे। हाँ बस। पूरा सेम टू सेम लग रहा है वैसे जैसा सेम उसमें। टू सेम लग रहा है, पिक सेम, हम्म, पिक अलग है। देखो अब 10 बचे हैं। मेरे को जहां तक उम्मीद है पूरा क्लास शायद ही कोई कंप्लीट कर पाएगा। करो सर, आप कंटिन्यू करो। हम्म, चल ठीक है भाई, बैठ फिर। चल इतना हो गया। अब नीचे आते हैं, इस वेबसाइट को देखते हैं। इसको बंद कर दे अब देखो ये क्या बनाया है, अबाउट मी करके एक सेक्शन बनाया है, उसमें ये अपने बारे में लिखा है। रीड मोड करेंगे तो नहीं, ये लिंक काम नहीं करता। ये लिंक जैसा बना दिया बट काम नहीं करता। कोई बात नहीं, हम भी ऐसा ही बना देंगे, ठीक है। अब हम बना रहे हैं अबाउट मी, ठीक है। कैसे करेंगे, हाँ, अरे बाप रे, यहाँ आओ, यहाँ आके एक लाइन मारेंगे, क्या, हीरो सेक्शन एंड, ठीक है। और यहाँ से क्या चालू होगा, अबाउट मी सेक्शन। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ तक सारी चीज़ ख़त्म है, ये डिव ख़त्म है, यहाँ पे भी यही सेम चीज़ लिखेंगे, हीरो सेक्शन एंड। अबाउट मी सेक्शन स्टार्ट। अब अबाउट मी ये एंटर हुआ। अब अबाउट मी में आते ही सबसे पहले क्या करना है, हमको एक टेक्स्ट डालना है अबाउट मी का। हम पहले सही से इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट में ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, राइट। हाँ ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं एक स्पैन है जिसमें लिखा है अबाउट मी था, अबाउट अस था, जो भी था बाद में देख लेते हैं। फिर एक स्पैन था जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा था, मतलब हेडिंग लिखा था, अबाउट मी था। चल इसको कॉपी करें, यस सर। कॉपी कर लिया। इसके बाद इसमें एक चीज देखोगे, यहाँ पे एक लिखो, एक कंटेनर बनाओ। कंटेनर का मतलब इसका नाम क्या रख दूं, इसको लिख देता हूँ अबाउट मी पैरा, ठीक है।
और इसी में 2 डिप बनाओ। 2 डिप बनाने का मतलब एक का नाम रख दूं लेफ्ट मी पैरा लेफ्ट, ठीक है, और एक का नाम क्या रख दूं अबाउट मी पैरा राइट। हाँ या ना? यस सर। भाई सर मत बोल यार, भैया बोल ले यस सर। ना, सर और मत बोल यार। अभी तो आप हमारे गुरु हो तो भैया सर तो बोलना पड़ेगा। ना ना ना, कोई गुरु नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूँ और सिखा ही रहा हूँ, उसमें कोई अथी Yes, भैया सर। यस सर। परेशान करके रखा है। भाई सर मत बोल यार। देख इसके बाद इसको कॉपी कर। इसमें एक चीज तू गौर कर, यहाँ 2 पैराग्राफ है। अब इसको हम पैराग्राफ में लिखेंगे। इसको स्पैन हटा। देख अगर तू लोग सही से रहेगा ना, मतलब क्लास व्लास सही टाइम पे अगर लेगा, मेन बात है ना, मैं कोड कैटलिस्ट ग्रुप के लिए कुछ इसलिए नहीं करता ना, एक तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं संडे को अभी मैं 12 बजे से पहले उठता नहीं। मैं सोचा कल ऐसे ही जो मतलब करके देखते हैं यार, देखते हैं कितना है, क्योंकि हमको पता है अभी कॉलेज में छुट्टी हो गया, सब बैठ करके टाइम पास कर रहा होगा। टाइम पास नहीं करते सर, कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो जैसे? मैं तो कोडिंग इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अभी तो। बहुत बढ़िया, जावा स्क्रिप्ट। वेरी गुड। मैं तो ऑफिस जा रहा तो ऐसा नहीं है जब टेलीकॉलिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। स्किल आप अपना स्किल डेवलप कीजिए बस। हाँ, कहाँ थे हम लोग? ये 2 पैराग्राफ बना लिया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ था। क्या चीज़ था? यहाँ पे देखिए एक रीडमी करके लिखा हुआ है ना? वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में एक लिंक लगा देंगे, इसका नाम है ए टैग। ए टैग से हम लिंक लगाते हैं, ठीक है। इसको कुछ करेंगे नहीं, इसमें हैशटैग डाल देंगे, मतलब इसी पेज पे रहे, कहीं जाए नहीं। और यहाँ लिख देंगे रीड मी, ठीक है। अच्छा, अब डिजाइन करना चालू करें। यस। हाँ सबसे पहले अबाउट मी, ठीक है, डॉट अबाउट मी किए। सबसे पहले इसमें बॉर्डर लगा देते हैं, सॉलिड रेड। हो गया। अच्छा, एक चीज़ और करता हूँ मैं, यहाँ डिस्प्ले फ्लैक्स लगाता हूँ। तुम बोलोगे डिस्प्ले फ्लैक्स तो वहाँ यूज करते थे भैया जहाँ पे क्या तो बोलते हैं एक लाइन में लाना हो, यहाँ एक लाइन में ला करके क्या करेंगे, यहाँ तो अलग अलग लाइन में लाना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या यूज प्रॉपर्टी होती है, फ्लैक्स डायरेक्शन। और जैसे ही इसको तुम कॉलम कर दो ना, ये एक लाइन में आ जाएगी। आ गई? हम जैसा चाहते थे वैसे, लेकिन फ्लैक्स के साथ। अब क्या होगा, अगर हमको मान लो किसी चीज़ को बीच में लाना हो ना, हम तुरंत ला सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट मारेंगे हम, तुरंत आ जाएगा बीच में, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और करते हैं, मैं पैडिंग डालता हूँ। पैडिंग कितना? 20 कम हो जाएगा, ये 20 पिक्सल और 30 पिक्सल, 35 डालता हूँ, 35 पिक्सल। हो गया। अब एक चीज़, अब हम चूज करेंगे पहले फॉन्ट कौन कौन सा है। पहले फॉन्ट चूज कर ले। एक सेकेंड होल्ड करना यार, मेरे घर से कॉल आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके। एक सेकेंड मम्मी, एक सेकेंड। पढ़ावे चली कि कोनो बात बता। अच्छा अच्छा, ठीक है, गोर लगै छौ। ठीक है, शाम में करे छो, आई फिटिए रहबे। कौन कहाँ से है भाई, बताएगा कोई? ठीक है। अमित, यस सर। यहाँ पे ना ये वाली डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आगे से ध्यान रखियो। ओ
हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? ये अबाउट मी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना, जिसका फ़ॉन्ट साइज सब जो है ये डिजाइन कर लेते हैं, कलर सब डाल देते हैं, इसके बाद जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो लास्ट में डाल देंगे, ठीक है? सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज कितना होना चाहिए हमको? 1.5। अबाउट मी का पहला स्पैन है ना, पहला बच्चा है, डॉट अबाउट मी का पहला बच्चा स्पैन फर्स्ट चाइल्ड। इससे और कहीं दिक्कत आ सकती है क्या? हाँ, हम ऐसा करते हैं, अबाउट मी हमको केवल ये चाहिए ना, स्पैन, और यहाँ लगा दो फर्स्ट चाइल्ड। अब बोलोगे ये वाला कॉमा क्यों यूज करते हैं, ठीक है? वैसे इसका बिना यूज किए हम बता देता हूँ। अभी देखो देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा। फ़ॉन्ट साइज 2 REM किए, इस पे जाओ, ये तो साइज बढ़ा ही बढ़ा, इसका साइज भी बढ़ गया, ये देख रहे हो? कोई बताएगा क्यों? हेलो, हमको तो केवल इसका साइज चाहिए था, हम तो इससे बोले ही नहीं, ये तो अपने आप बढ़ गया, हम तो फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट किए थे, हाँ या ना? हाँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो अबाउट मी के अंदर स्पैन नाम का एक और पहला बच्चा होगा। पहला बच्चा का मतलब ये नहीं केवल इसका पहला बच्चा नहीं, इसके बेटे का या इसके पोते का जो भी पहला बच्चा है ना, ये बाप सबसे बड़ा हुआ, इसका बेटा ये हुआ, उसके बेटे के जो सबसे छोटा, मतलब ये परदादा में परपोता में जो सबसे छोटा मतलब स्पैन बच्चा होगा ना पहला, ये उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। तो उसी चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट का यूज कर देते हैं। ये जैसे ही यूज किया, अब बोला नहीं, अब जो पहला नंबर आए ना बस उसी को, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आई डोंट नो वाई, 2 REM तो 1.8 REM मैं कर देता हूँ, ठीक है? इसका कलर कैसा होना चाहिए? इस तरह का होना चाहिए। पहला बच्चा हो गया, दूसरे पे आते हैं, फटाफट करते हैं, अबाउट मी स्पैन अनथ चाइल्ड सेकेंड, इसमें भी कुछ नहीं करते हैं, फ़ॉन्ट साइज करते हैं तुमको 3 REM। जैसे ही 3 REM करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा होगा आई थिंक, और भी बड़ा करना है मेरे को, 4 REM। अब इससे बड़ा करेंगे तो भद्दा दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ तुम गौर करोगे, तुम ये गौर करना कि इस दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है ना? इसको स्पेस को कैसे कम करें? तो इसको स्पेस को कम करने का एक इसका होता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है लाइन हाइट। क्या है? इसमें डाल देना 3.5 REM, देखो क्या होता है, मेरे को अंठे का नहीं डाला हूँ, कम हो गया, ये स्क्रॉल बार बन गया। क्यों यार, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, स्क्रॉल बार क्यों बन जाता है? लाइफ में पहली बार लाइन हाइट डालने से स्क्रॉल बार बन गया। हम्म, अच्छा, अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूं यहाँ, ओवरफ्लो वाई हिडन, तो अब बना दो स्क्रॉल बार।
दिमाग का दही कर रहा था। मार्जिन बॉटम इसमें कर देते हैं हम 20 पिक्सल। नहीं, ये हाइड क्यों हो रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आई। दिख रहा है जी का जो है ना हाइड हो रहा है। हेलो, मार्जिन दे दो थोड़ा नीचे से शायद। नीचे से डाला लेकिन नीचे से नहीं होगा ना। मार्जिन सही बात। टॉप 20 पिक्सल। अब भी नहीं हो रहा। ये तो टॉप से डाला हूँ। हाँ, क्या दिक्कत है भाई तेरे को। मैंने पहली बार ये प्रॉब्लम फेस किया है, तो वहीं से लाइन हाइट डालने से भी स्क्रॉल बार ओवरफ्लो आ जाता है। एक काम करता हूँ, अब ठीक आ रहा है। 3 REM करके देखता हूँ। ठीक आ गई, अपने आप आ गई। चल 3 REM कर देता हूँ यहाँ, देखते हैं क्या होता है। सही है। अच्छा, ये अबाउट मी ना ऊपर से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन डालना पड़ेगा। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल आ गया। अब एक चीज तुमको याद होगा कि हमने जो ये बनाया था तो बोला था 2 पार्ट में, ठीक है। बिना 2 पार्ट का भी हो जाता, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम उसी हिसाब से चले। इसका क्या नाम था, अबाउट मी पैरा। आ जाओ अबाउट मी पैरा पे। डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, एक चीज़ और देखने दो मेरे को, ये सेंटर में है कि कहाँ पे है। स्पेस इवनली मार सकते हैं यहाँ। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। इसका जो लेफ्ट का विड्थ है ना, डॉट अबाउट मी पैरा का जो लेफ्ट है, यार इसका लेफ्ट, किसी को भूख भी लगा। हेलो हेलो, हाँ। किसी को भूख भी लगा है। क्या चीज? किसी को भूख भी लग रहा है। नहीं नहीं, अभी तो अब चाय वाय पी चुके हैं। अच्छा, चाय वाय पी चुके हो, वाह वेरी गुड। मुझे भी बुलाओ यार। आपको लगी तो जा सकते हो, कोई नहीं। सर ऑर्डर कर दो कुछ खाने के लिए। हाँ तो कोई पार्टी वार्टी भी दो यार। सर आप ऑर्डर कर दो वहां से, वाह हमारे पास वाह जाएगा। वाह वाह, ये चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं थी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ठीक है, अब ये लेफ्ट और राइट हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, हम बारी बारी से इसके फॉन्ट पे काम करते हैं, ठीक है। डॉट अबाउट मी का पैरा लेफ्ट था, इसमें जो स्पैन टैग थी, स्पैन फर्स्ट चल था ना, या डायरेक्ट स्पैन भी डालेंगे तो अब चल जाएगा। इस स्पैन का फॉन्ट साइज कितना हो जाना चाहिए, 4 REM। 14 px शायद। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देना पड़ेगा। अबाउट मी पैरा मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। देखे देखते हैं कितना होता है। ठीक है। दूसरी चीज, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा। डॉट अबाउट मी पैरा राइट पी फॉन्ट साइज 2 REM।
ठीक है, तुम बोलोगे एक दूसरा पैरा है उसका कलर थोड़ा सा अलग है, ये वाली चीज ये करेंगे हम तुरंत, जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद एक लिंक था, अबाउट मी पैरा के राइट में था, पैरा राइट ए। अब इसमें क्या है, कलर ये डाल दिए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज तुमको हम डाल देते हैं 3 REM। अच्छा, यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख दो ऑल अनसेट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जो पहले से प्रॉपर्टी होगा ए टैग का खुद का, वो सारा क्या हो जाए, अनसेट हो जाए। क्लास वाले। हाँ, इसका मार्जिन टॉप कर देता हूँ 50 पिक्सल। अच्छा, इसके बाद जो ऑल अनसेट मार दे रहा हूँ ना, इसकी वजह से हट रहा है। ऑल अनसेट सबसे ऊपर में आना चाहिए। ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट के है तो वेब माइक डेवलपमेंट है। म्यूट कर ले भाई, माइक किसका ऑन है? प्रिंस, हाँ जी। माइक म्यूट कर, हाँ, माइक म्यूट कर। मैं तो पहले से ही करा हुआ है। नहीं, आवाज तो आ रही है। दूसरे वाले प्रिंस को। अच्छा, दूसरे वाले प्रिंस का हो रहा है, आपकी क्लास का है जो। पता नहीं ये मार्जिन क्यों नहीं ले रहा। अच्छा हटा, ये मार्जिन नहीं ले रहा तो मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, अब हट जाएगा। अच्छा, तुम एक चीज़ गौर करना, इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, जबकि हम जो वर्ड लिखे हैं वो स्पेस कम। एक तो साइज बहुत बड़ा हो गया, 3 REM कहीं से भी सही नहीं लग रहा, 2 REM करके देखते हैं। सही लग रहा है, देख रहा है, इसका वर्ड का स्पेस ज़्यादा है, हमारा कम है। हाँ, शायद एक वर्ड स्पेसिंग नाम का, ये मेरे को पता नहीं है, बस मैं ट्राई मारता हूँ। वर्ड स्पेसिंग 2 पिक्सल ट्राई, ये मेरे लिए हिट एंड ट्रायल है, कुछ नहीं हुआ, करके देखता हूँ यार, कुछ नया मिलेगा। अच्छा, ये तो वर्ड स्पेसिंग हो गया। वैसे भैया ये PX और REM में डिफरेंस क्या है? हाँ, देख पिक्सल, PX और REM कैसे तुमको समझाऊं, देखो एक पिक्सल मतलब 16 पिक्सल जो होता है ना, हाँ, 1 REM के बराबर होता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले PX यूज करता था ना, हाँ हाँ और आपने नई चीज और सिखा दी मुझे ना। हाँ, REM। इसको रुक। अच्छा हाँ, अब याद आ गया, इसमें वर्ड स्पेसिंग नहीं लगेगा, इसमें लेटर स्पेसिंग लगेगा। 3 पिक्सल, इसमें इंस्पेक्ट पे जा, 4 5 6 7 8 पिक्सल। ठीक है, अब देख, ये जैसे था स्पेस ज़्यादा, हम भी डाल सकते हैं। 8 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 5 पिक्सल के आसपास रखते हैं। ज्यादा हो गया सर, यस सर। 4 रखते हैं कॉमन। ठीक है, अब हमको सेम टू सेम जो फॉन्ट था उसका वही यूज करना है। अब ये फॉन्ट कौन सा था, हम जाएंगे इसके इंस्पेक्ट पे, बार्लो। ठीक है, हमारे पास विंडो वी इसमें तो होगा ना। हाँ, दोनों सेव है। अब बताओ, जो पहला था अबाउट मी का स्पैन फर्स्ट चाइल्ड, ये था, इसमें बार्लो था।
डाल दिया। दूसरे में आओ, ये प्ले फेयर होगा, प्ले फेयर, ये भी प्ले फेयर। अच्छा, प्ले फेयर में क्या करना है हमको, कौन कौन सा था, एक ये वाला था स्पेन, स्पेन सेकंड चाइल्ड, विंडो भी क्लिक करूंगा जो मैंने पहले से प्ले फेयर। अब इसको फिर से एक बार कंट्रोल, ऐसे नहीं सिलेक्ट करते हैं, यहाँ शॉर्टकट की काम आता है कंट्रोल एल, एक बार में सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी दबाओ, कॉपी। कंट्रोल एल। हाँ कंट्रोल एल, लाइन को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब कहीं पे कर्सर रखो और एक बार में सिलेक्ट करना हाँ, है। अच्छा। मेरे पास बैठे रहोगे, हर 5 मिनट के बाद एक नया शॉर्टकट निकल जाता है। आवाज ठीक नहीं आ रही थोड़ी। हेलो, हाँ वो तो है। अच्छा एक चीज़ देखना, इसका फॉन्ट वेट ना ज़्यादा है, तो हमको इस दोनों का फॉन्ट वेट भी बढ़ाना पड़ेगा। फॉन्ट वेट क्या होता है, मोटाई, 800 फॉन्ट वेट। भाई ये बोल्ड की जगह यूज होता है। हाँ देखो, बोल्ड जो करोगे ना तो सीधा सीधा ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। हम बोल्ड की जगह अपने हिसाब हाँ में रखें चीज़ों को अपने हाथों में, इसीलिए हम यूज करते हैं हाँ। 600 700 800। बोल्ड में जैसे मोटाई फिक्स रहती है और ये इसमें मतलब अपनी तरह से एडजस्ट कर सकता है। हाँ अच्छा, इसका जो स्पैन है फॉन्ट साइज 3 और इसका 4 REM, ये तो गड़बड़ बात है ना, इसका 5 REM करो, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा यार, ये कट क्यों हो रहा है, मेरे को ये समझा दो कोई। आज तो मैं बैठ के इसी को रिसर्च करूंगा, जो लाइन हाइट में। डेवलपर है हम, गलतियों से ही सीखेंगे। तो यहाँ अगर हम पैडिंग मार दें, पैडिंग बॉटम 25 ज़्यादा हो जाएगा, 15 पिक्सल। हिट एंड ट्रायल का चीज़ ये है, जिसको एकदम स्टेबिलिटी वाला काम चाहिए ना, सरकारी नौकरी ढूंढो यार फिर तुम, इसमें तो रोज नया चीज़ आएगा। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल है ना, इसको 40 पिक्सल करो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ गौर करना है, यहाँ पे कौन सा कलर था, ये वाला कलर था, और ये देखिए इसका ना ये डार्क कम है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, याद दिलाना उसको कर। लेफ्ट 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 स्पैन, कलर में जाओ, इसका कलर को चेंज कर दो। हो गया कलर चेंज। अब ये जो था इसका कलर, हम सबसे पहले जाएंगे, कलर तो चूज ही है, मैं बेकार ही चेंज कर दिया। एक कलर सेलेक्ट होगा यार, इसी में VS कोड में डायरेक्ट देख लेता हूँ, वी राइट। अब देखो अबाउट मी पैरा के राइट का पी में सेकंड चाइल्ड जो है, 2 P टैग लिए थे याद है, ये कैसे हो गया, अच्छा यहाँ डालना था कलर, ये कलर था। दिख रहा है सेम, किसी को दिक्कत है तो बताओ। हाँ सेम ही है। बस मेरे को एक चीज सेम नहीं लग रहा, ये क्या चीज? फॉन्ट वेट इसका बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका फॉन्ट वेट कर दो
आप मुझे एक बात बता सकते हैं? क्या? हाँ जरूर, पूछो ना यार, बताने के लिए बैठे हैं। जैसा कि अगर हम किसी कंपनी के लिए हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, किसी कंपनी के लिए नहीं बनाते, हम अपना तो पोर्टफोलियो उसको बनाते हैं। हाँ अरे मेरा मतलब दिखाने के लिए ना, जॉब के लिए। इसको होस्ट कैसे करते हैं? तो उसको होस्ट करना जरूरी है? नहीं, होस्ट करना जरूरी है, वैसे ये पूछ रहा मैं। अगर होस्ट नहीं करोगे ना तो दिखाओगे कैसे? तुम्हारा लैपटॉप हाँ आके तो देखेगा नहीं कोई। हाँ, ठीक है, मेरे को आधा। होस्ट के लिए तो होस्ट के लिए तो प्रीमियम खरीदना पड़ता ना। हम तुमको फ्री में सिखाएंगे, बस तू पार्टी दे दे। हाँ जी। पार्टी कहाँ से दे, हमारे खुद लाने पड़े हुए हैं भैया। खुद लाले पड़े हैं, चल तो फ्री में सिखा देता हूँ। हाँ हाँ, आज ही भैया सिखा आप ऑर्डर कर दो वहां से, है। आप ऑर्डर कर दो वहां से, आप दे दो हमें पार्टी आज। ओहो, मतलब संडे को मैं ही तुमको पढ़ाऊं, मैं ही तुमको पार्टी दूं। वाह भाई आपका साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मजे ले रहे हो यार तुम लोग। इतना भी भैया पे बोझ मत डालो। और क्या। देखो ये अबाउट वाला सेक्शन बन गया। अब हम नीचे